हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर की, जो कि प्राची पब्लिकेशंस का है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में कहा जा रहा है स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला नंबर लिखा हुआ है द गर्ल स्टूड ऑन द टेबल। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस है वो एक तरह का असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा लिखा हुआ हाउ प्लेजेंट द वेदर इज़, और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, देयरफॉर ये जो सेंटेंस रहेगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मारा हुआ बच्चों, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। गिव मी सम मनी, तो बच्चों ये सेंटेंस इम्पेरेटिव होने वाले हैं। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, देयरफॉर ये एक असर्टिव सेंटेंस होगा। ओपन द डोर, ये एक तरह से इम्पेरेटिव क्वेश्चन हो गए। वाई डिड यू कम हेयर, बच्चों इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 8 में है लेट हिम कम, तो लेट हिम कम, तो बच्चों देख पा रहे ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डिड यू मीट हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देयरफॉर ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बच्चों, एक्सरसाइज 2 में आते हैं, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट इन द बॉक्स बिलो। बच्चों, यहाँ टोटल 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें हमें सब्जेक्ट को साइट करना है और प्रेडिकेट को है जो साइट करना है। सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है द गर्ल स्टूड ऑन द वॉल, तो बच्चों इसका जो सब्जेक्ट है वो जो द गर्ल हो जाएगा और प्रेडिकेट स्टूड ऑन द वॉल हो जाएंगे। उसी तरह सेकंड में लिखा हुआ है द चाइल्ड वाज क्राइंग, तो बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ सीधे सीधे जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है द चाइल्ड होने वाला है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बच गया वो हमारा प्रेडिकेट होने वाला है, मतलब वाज क्राइंग एक तरह से प्रेडिकेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ सी हैज़ बिन डूइंग हर वर्क, तो बच्चों इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, और प्रेडिकेट सी के अलावा जो कुछ बच गया हैज़ बिन डूइंग हर वर्क। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ द रूम, तो इसका सब्जेक्ट होने वाला है किसी को भी, मतलब यू, अगर हम लोग किसी को भी गेट आउट करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट यू होने वाला है और प्रेडिकेट गेट आउट ऑफ द रूम हो जाएगा। फिफ्थ में लिखा है मे आई हेल्प यू, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट आई हो जाएगा और प्रेडिकेट मे हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 6 में देखे रहे हैं हाउ शॉकिंग इट इज़, तो बच्चों इस सेंटेंस में हमारा इट सब्जेक्ट हो जाएगा और इस शॉकिंग तरह से प्रेडिकेट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में देख रहे हैं शैल वी गो टू स्कूल टुमारो, तो बच्चों इसमें हमारा सब्जेक्ट वी हो जाना है और प्रेडिकेट शैल गो टू स्कूल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हैज़ ही बिन वाटरिंग द प्लांट, तो बच्चों इस क्वेश्चंस का जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो ही हो जाएगा और हैज़ वाटरिंग प्लांट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे गलती से क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो 10 में कर दिए गए हैं, तो थोड़ा होशियारी से आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो 10th में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है व्हाट अ टेरेबल साइट इट इज़, कितना ख़तरनाक दृश्य है, तो इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो इट हो जाएगा और वॉज टेरेबल साइट एक तरह से प्रेडिकेट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 8 में कर दिया है मैंने गलती से, इसलिए आप याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है द ओल्ड मैन एंड द वुमेन वर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर 8 में लिखा हुआ है द ओल्ड वुमेन एंड मैन वर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। बच्चों इसमें एक्सरसाइज 3 को अगर देखते हैं तो लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो बच्चों यहाँ पे इसको फिर से सही करना है और ये बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंसेस है। ओपन द विंडो प्लीज़, ओपन द विंडो प्लीज़, तो एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। वाओ सच अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, तो एक तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल हुआ है, देयरफॉर ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो बच्चों ये एक तरह से असर्टिव सेंटेंस होंगे। डिड यू फाइंड द बुक इंटरेस्टिंग, तो बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क
छूट चला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा फोर्थ जो होगा वो एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो बच्चों ये एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई शैल गो टू द विलेज टुमारो, ये भी एक तरह का असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई एक तरह से सब्जेक्ट है, इसीलिए एक असर्टिव सेंटेंस होगा। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देयरफॉर ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सेंड द लेटर बाय पोस्ट, बच्चों तो इसमें देख पा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट गायब है, इसलिए एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस होगा। मे यू प्रॉस्पर, तो देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। आई हैवंट स्पेंट ऑल द मनी, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, देयरफॉर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। बच्चों एक्सरसाइज 4 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। पहले नंबर में लिखा हुआ है डैश रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, तो बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं द चाइल्ड रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डैश ऑन माई मदर फेस वॉज रीज़न ऑफ हर ब्यूटी, तो द मोल ऑन माई मदर फेस वॉज द रीज़न ऑफ हर ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि डैश क्वेश्चन द सस्पेक्ट, तो इसका आंसर होगा द पुलिस क्वेश्चन द सस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यूज़ लेस गैसोलीन दैन लार्ज व्हीकल, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा स्मॉल व्हीकल यूज़ लेस गैसोलीन दैन लार्ज व्हीकल। छोटे जो व्हीकल होते हैं वो कम पेट्रोल खाते हैं और बड़े पेट्रोल है जो ज़्यादा तेल का यूज़ करते हैं। 5 में लिखा हुआ है डैश कम टू फिक्स द बाथरूम फिटिंग, तो द प्लम्बर कम टू फिक्स द बाथरूम फिटिंग। बच्चों अब एक्सरसाइज 5 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स, तो यहाँ पे है जो कुछ सेंटेंस को है जो फुलफ़िल करना है प्रेडिकेट का इस्तेमाल करके। द कॉलोनीज ऑफ दैट एरिया डैश, तो यहाँ पे हमें डैश की जगह आर क्लीन लिख देना है। द कॉलोनी ऑफ द एरिया आर क्लीन। पॉन्ड वाटर डैश करके छोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे हमें लिख देना है पॉन्ड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। द बुक डैश करके लिख दिए गए हैं, तो वहाँ दिस बुक के साथ हम लोग एक प्रेडिकेट ऐड कर सकते हैं। दिस बुक इज़ मे मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन। उस तरह से 4 में लिखा हुआ है बीइंग टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, उसके आगे हमें प्रेडिकेट भरना है, तो हम वहाँ पे भर सकते हैं आई हायर्ड एन ऑटो रिक्शा टू रीच माई स्कूल। उसी तरह से 5th में लिखा हुआ है द फॉक्स डैश, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल्स। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो क्लास 8 का प्राची पब्लिकेशंस का सबसे पहला चैप्टर द सेंटेंसेस के पूरे एक्सरसाइज को मैंने डील करवा दिया है। आई होप आपको आंसर क्लियर समझ में आ चले होंगे। बच्चों वेट करना, नेक्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन है जो इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगा।